आज तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि कुछ व्यक्ति ने मिलकर के एक महिला के साथ गलत काम कर दिया है, लेकिन आज की कहानी में इससे उल्टा होता है। दो महिलाओं ने मिलकर के 300 से ऊपर ऑटो चालकों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, गलत काम करती हैं और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। लेकिन एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर वो दो महिलाएं किस तरीके से 300 से ऊपर ऑटो चालकों के साथ इस तरीके के गलत काम किया करते थे। पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है महाराष्ट्र प्रदेश में एक थाना लगता है काशीराम। यहीं पर एक मीरा पार्क होता है। यहीं पर एक व्यक्ति होता है जो कि सुबह के टाइम में टहल रहा होता है। तभी वो पुलिस के पास फोन करता है और बोलता है कि साहब, यहाँ एक झाड़ी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जैसे ही पुलिस सुनती है, पूरे अपने दल बल के साथ, अपने टीम के साथ वहां मीरा पार्क में पहुंच जाती है और उसे कस्टडी में ले लेती है। जो डेड बॉडी एक व्यक्ति की पड़ी होती है, उसके बाद वहां पे काफी लोग भी इकट्ठा होते हैं। सभी से पूछताछ की जाती है कि क्या आप लोग इसे पहचान रहे हो। तो सभी लोग बताते हैं कि साहब मैं नहीं जानता हूं। तभी वहां पे उस व्यक्ति के पास एक ऑटो भी खड़ी होती है। तो पुलिस को ये लगता है कि शायद ये ऑटो इसी व्यक्ति की हो। उस ऑटो का नंबर लिया जाता है, ऑटो का जो नंबर होता है। उसके बाद उससे पता किया जाता है कि इस ऑटो का मालिक कौन है। तो पता चलता है इस ऑटो का मालिक कोई और नहीं, वही व्यक्ति है जो वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसका नाम अमरनाथ होता है। तभी ऑटो यूनियन जो होती है वहां पे पता किया जाता है। तो वहां पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रमाकांत होता है, जो रमाकांत तिवारी, जो कि इसी अमरनाथ का दोस्त होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम क्या जानते हो इसके बारे में। तो बताता है कि साहब इसका घर तो श्रीनगर के कॉलोनी में है। और जैसे ही पुलिस इसका एड्रेस पाती है तो इसके घर पे पहुंच जाती है। और अमरनाथ के घर पे इसकी पत्नी होती है जिसका नाम शर्मिला होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। तो शर्मिला बताती है कि साहब वो तो ऑटो चलाते हैं और कभी घर आते हैं कभी नहीं आते हैं। आजकल तो अक्सर ज्यादा घर नहीं आते हैं। मैं पूछती हूँ घर क्यों नहीं आते हो, तो बोलते हैं कि पैसा ज्यादा कमाना है, इस समय डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। तो पुलिस बोलती है कि वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं अमरनाथ आपके पति। और जैसे ही शर्मिला इस तरीके से सुनती है वो रोने लगती है। बोलती है साहब कहाँ है मेरे पति और इस कैसे ये सब हुआ है। अब वो देखती है अमरनाथ को और रोने लगती है। उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पुलिस के सामने एक सवाल था कि आखिर पता करना कि इस व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति को इस दुनिया से हटाया किसने, उसको पता करना था। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और उस महिला से भी पूछताछ करती है जो शर्मिला होती है, अमरनाथ की पत्नी। उससे पूछताछ करती है कि आखिर कौन हो सकता है जो आपके पति को इस दुनिया से हटाया हो। शर्मिला बोलती है साहब हमें पता ही नहीं है, एक दिन भर ऑटो चलाते हैं, कभी घर आते हैं कभी नहीं आते, हमें कुछ बताते भी नहीं है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। तभी जो अमरनाथ का दोस्त होता है रमाकांत, उससे पूछती है कि आखिर तुम कुछ जानते हो। तो रमाकांत बताता है कि साहब इससे एक लड़के से लड़ाई हुई थी जिसका नाम उमेश है, शायद वो कुछ जानता हो। अब पुलिस उमेश के पास पहुंचती है और जैसे ही पहुंचती है देखती है उमेश एक बिल्डिंग की तरफ से बाहर निकल रहा होता है। पुलिस उमेश को रोकती है और उमेश से पूछती है कि तुम अमरनाथ के बारे में क्या जानते हो। तो बताता है कि साहब मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। फिर पुलिस बोलती है कि देखो अमरनाथ इस दुनिया से जा चुका है, तुम्हारा उसमें हाथ है। तो उमेश बोलता है नहीं साहब, हाँ मेरी लड़ाई हुई थी उससे, क्योंकि उसने मेरे को ऑटो अपनी बेचा था 35,000 रुपए में। और एक दिन बाद वो मैंने कुछ पैसे भी दे दिए थे अमरनाथ को, लेकिन एक दिन बाद उसने अपनी ऑटो 65,000 में दूसरे को बेच दिया। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फायदा उसने पाया तो बेच दिया। लेकिन बोलता है साहब मैंने पैसा भी तो कुछ दे दिया था, इसी को लेकर के मेरी लड़ाई हुई थी उससे, बस कॉलर पकड़े थे, बाकी इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। तो पुलिस बोलती है कि आखिर कौन हो सकता है। उमेश से फिर और पूछताछ करती है। उमेश बोलता है कि साहब
एक उसकी प्रेमिका है, शायद वो हो सकती है। अब जब प्रेमिका का नाम आता है तो पुलिस अब इच्छुक हो जाती है कि आखिर वो प्रेमिका है कौन। तो उमेश बताता है कि एक मनीषा नाम की बार डांसर है, उससे उसकी दोस्ती है, वो अक्सर उसको छोड़ने जाया करता है, उसके साथ टाइम बिताता है, उसके साथ रहता है, शायद वो उससे कुछ मैटर हुआ हो। अब पुलिस मनीषा के पास पहुंचती है और उसे उससे पूछताछ स्टार्ट करती है। बोलती है कि तुमने अमरनाथ को इस दुनिया से हटाया है। तो मनीषा जैसे ही सुनती है कि अमरनाथ अब इस दुनिया में नहीं है तो चकित रह जाती है और बोलती है साहब मैं क्यों हटाऊंगी, वो तो बहुत अच्छा इंसान था, मुझे अक्सर हमेशा ले जाता था, छोड़ता था और ले आता था, कहीं मुझे जाना होता था, वो मेरा बहुत हेल्प करता था। तो पुलिस बोलती है तभी तो तुमने उससे इस दुनिया से हटा दिया, वो इतना साधारण था। तो मनीषा बोलती है नहीं साहब, मैं जब आती थी तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसते थे, तो मुझे बोलता था टेंशन मत ले, वो छोड़ दूंगा, और हमेशा अमरनाथ ऑटो से अपने मुझे हमें हमारे रूम पे और जहां मैं जाती थी डांस करने वहां पर छोड़ दिया करता था और मेरा इंतजार करता रहता था। तो पुलिस बोलती है मनीषा से कि क्या तुम्हारा अमरनाथ से शारीरिक संबंध भी था। तो मनीषा पहले हिचकिचाती है, उसके बाद बोलती है हाँ साहब, कई बार ऐसा हुआ है, वो मेरे से शारीरिक संबंध बनाता था, क्योंकि कई बार मुझे रूम पर छोड़ने आता था तो हम लोग रूम पे ही चले जाता था मेरे, और शारीरिक संबंध बनाते। फिर जिस हिसाब से मनीषा मतलब स्पष्ट रूप से बातें बता रही थी, उस हिसाब से पुलिस को लग नहीं रहा था कि मनीषा कुछ ऐसा की होगी। अब पुलिस और जांच पड़ताल शुरू करती है, फिर से उमेश से पूछताछ करती है, उमेश ये बताओ कि तुम उस बिल्डिंग में क्या करने गए थे, वहां से बाहर क्यों आ रहे थे। तो वो बताता है कि साहब बस ऐसे ही घूमने गया था। पुलिस आखिर करे तो करे क्या, वो 2-3 एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। फिर उमेश से फिर सख्ती से पूछताछ करती। तो उमेश बताता है कि साहब एक कहानी है, अगर मैं बताऊंगा तो इसमें मेरी भी बेइज्जती होगी, लेकिन आप कह रहे हो, अगर बोल रहे हो तो मैं बताता हूँ। उसके बाद उमेश एक कहानी सुनाना सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि साहब एक दिन रात का टाइम होता है और मैं ऑटो लेकर के जा रहा था, और तभी एक बेहद खूबसूरत महिला होती है, मुझसे लिफ्ट मांगती है और बोलती है कि मुझे कॉलोनी तक मेरे छोड़ दो। तो उमेश का ऑटो चलाना काम ही था, तो बैठाता है और ले जाता है, छोड़ देता है। अब दूसरे दिन फिर से उसी रास्ते से आता है, वही खूबसूरत महिला फिर से उसको लिफ्ट मांगती है और फिर से छोड़ देता है। ऐसे ही लगभग 3-4 दिन चलता रहता है। एक दिन फिर से वो ऑटो वाली वो महिला जो होती है वो लिफ्ट मांगती है और मनीष ले जाता है, ये जो उमेश होता है ले जाता है, छोड़ देता है। वो महिला जो होती है उसका नाम कविता होता है। अब एक दिन जब जाता है वहां बिल्डिंग में छोड़ता है, तो कविता बोलती है कि उमेश अगर तुम्हें इतराज न हो तो मेरे रूम पर चलो, पानी वानी पी लो फिर जाना, इतनी रात को मुझे छोड़ने आए हो। तो उमेश बोलता है ठीक है मैम, और रूम पर जाता है और वहां पर पानी देती है, बढ़िया मिठाई और पानी उमेश पीता है। अब वो जो कविता नाम की महिला होती है उसकी एक सहेली प्रियंका वहां पर बैठी होती है। तभी जो उमेश है चलने वाला होता है, तभी कविता बोलती है कि ये उमेश कहाँ जा रहे हो, अगर तुम शराब पीना है तो थोड़ा पी सकते हो। तो उमेश भी ऑटो चलाता था, शराब कभी कभी पी लिया करता था। अब जब वो कविता बोलती है तो ये भी शराब पी लेता है, दोनों वहां पे शराब पीते हैं और फिर खाना पीना भी खाता है उमेश। और फिर क्या था, कविता जो है उमेश को टच करने लगती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। और तभी जो प्रियंका होती है वो भी बेहद खूबसूरत होती है, वो भी अपने पूरे कपड़े उतार देती है और वो भी, यानी दोनों कविता और प्रियंका दोनों उमेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक शारीरिक संबंध बनाती तो एक वीडियो बनाया करती थी, यानी उमेश की पूरी वीडियो ये लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद उमेश बोलता है ठीक है मैं चल रहा हूं। तो कविता बोलती है कि देखो जा तो रहे उमेश, लेकिन जब मैं फोन करूंगी तुम्हारे पास या जब मैं बोलूंगी तब तुम यहाँ पर आ जाना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने। और उमेश बोलता है ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कविता बोलती है आ तो जाओगे, लेकिन खाली हाथ मत आना, तुम पैसे लेकर आना 10,000 रुपए। उमेश बोलता है मैम पैसा मैं कहाँ पाऊंगा, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, 200-500 रुपए दिन में पाता हूँ। तो कविता बोलती है कि अगर तुम पैसे नहीं लाओगे तो समझ लो क्या होगा, ये वीडियो मैंने जो बनाई हुई है वायरल कर दूंगी। अब उमेश की हालत खराब होने लगते हैं। वो अब दूसरे दिन 10,000 रुपए लाता है, तीसरे दिन फिर 20,000 रुपए वो मांगती हैं। इसी तरीके से पैसा चूसना शुरू कर देती हैं।
और वो कोई उमेश के साथ ही नहीं बल्कि अमरनाथ के साथ भी ऐसे ही करती थी। और ऐसे ही लगभग 300 से 400 के बीच में जितने भी ऑटो चालक होते हैं सभी के साथ ऐसे ही किया करती थी। और तभी अब पुलिस वाले, ये जो कविता होती है, इन लोगों को पता करने की कोशिश करते हैं, वहां अपार्टमेंट में जाते हैं, इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से ताला बंद था, ये लोग फरार थी। अब पुलिस जो अपार्टमेंट का जो मालिक होता है उससे पूछती है, तो बोलता है कि साहब ये तो छोड़कर जा चुके हैं, इनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मेरे पास है। पुलिस उसी नंबर से लोकेशन ट्रेस करती है और कविता और जो प्रियंका है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, ये लोग जुर्म अपना कबूल कर लेते हैं। तभी पुलिस बताती है कि तुमने अमरनाथ को इस दुनिया से क्यों हटाया। तो ये लोग बोलती हैं कि वो पैसा देने से मना कर रहा था, हम लोग पैसा हमेशा लेते थे, वो बोल दिया था कि अब पैसा दूंगा ही नहीं, तो हमने उसे धमकी भी दिया कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। तो अमरनाथ बोला कि ठीक है वायरल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। तभी ये जो लड़कियां होती हैं उसे मारना शुरू कर देती हैं और फिर उसे इस दुनिया से हटा करके उसके ऑटो के साथ एक पार्क में ले जाकर के फेंक देती है। तभी पुलिस बोलती है कि ठीक है तुमने जुर्म तो किया ही है, उसका सजा मिलेगा, लेकिन तुम ऑटो चालकों के साथ ऐसा क्यों करती थी। तो लोग बताती हैं कि देखो जो ऑटो चालक होते हैं पुलिस से बहुत ज्यादा डरते हैं और हमें पता था कि ये लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे, इसीलिए हम लोग इनके साथ वीडियो बनाते थे गलत काम करने के बाद और इन्हें ब्लैकमेल करके पैसा लिया करते थे। अब पुलिस दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और दोनों को सलाखे के पीछे पहुंचा देती है। और अमरनाथ की जो पत्नी है अपने एक बच्चे के साथ अकेले घर में रह रही है। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। शायद जो पहला ऑटो चालक था वो गलत काम उसके साथ मान लीजिए हुआ होगा तो वो पुलिस के पास जाता और अपनी पूरी समस्या बताता, तो शायद जो 300 से 400 के बीच में ऑटो चालकों के साथ इस तरीके से पैसा लूटा गया, ये ऐसा लूटपाट न होती। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो वीरेंद्र हैं केसी बंत्रा हैं जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। लालू दीवाना है जो कि चंदौली से रहने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।